इस वक्त मदन लाल सीनियर क्रिकेटर हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। मदन लाल जी, एक फैसला आया है और वो उस फैसले में बीसीसीआई की तरफ से केकेआर को यह आदेश दिया गया है कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाया जाएगा केकेआर की टीम से। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने यह कहा है। इस फैसले को आप कैसे देखते हैं सर? I think it's a very sad, definitely. But it's a BCCI decision. They have taken the decision, and they must have, because all these IPL teams comes under BCCI, so they can take this sort of a decision. What can Shah Rukh Khan do, and his team can do? They must be, the thing जो बातें हो रही हैं या बांग्लादेश में, उसको देखते हुए ये मेरे को लगता है कि ये डिसीजन लिए गए हैं। आपको पता ही है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, तो ये डिसीजन बीसीसीआई ने लिया है, पर ये उनकी तरफ से ही आया है सारा। इसमें देखिए, ऑक्शन जब होता है तो टीम जो बैठी होती है वही प्लेयर खरीदती है। वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के स्ट्रेंथ के हिसाब से प्लेयर्स खरीदती है, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो। बट नाउ हमारे जो रिलेशन है बांग्लादेश से इतने अच्छे नहीं है, दैट्स व्हाई ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, उठ गई है। हाँ, तो अब आप भारत और बांग्लादेश का जो भविष्य है क्रिकेट में, वो आप भारत और पाकिस्तान की तरह ही देखते हैं? जैसे भारत और पाकिस्तान की तरह हुआ कि सिर्फ इंपॉर्टेंट मैचेस में आमना सामना होता है, बाकी नहीं, तो ये हो सकता है कि अभी जो फैसला लिया गया है ये एक शुरुआत हो और आगे भारत बांग्लादेश का भी वही हाल हो? हाँ, मैं आपसे सहमत हो सकता हूँ इसमें, क्योंकि देखिए वर्ल्ड में कितने टीमें क्रिकेट खेलती हैं, 7-8-9 टीमें खेलती हैं, बाकी की टीमों का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ये क्रिकेट खेलने का। तो आई होप ये जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। पाकिस्तान भी चला गया, बांग्लादेश भी नहीं खेलेगा, तो ये क्रिकेट रह क्या गया? फिर यही 4-5 नेशन रह गए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड इंडिया एंड न्यूजीलैंड, ये साउथ अफ्रीका, ये 4-5 नेशन खेलेंगे क्रिकेट। बट मैं समझता हूँ कि जो अधिकारी हैं हमारे बीसीसीआई, इनको थोड़ा सा डिसीजन लेना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि इसमें नेशनल सेंटीमेंट भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि ये हमारी क्रिकेट जो है, ये जो इतने लोग प्यार करते हैं इसको, दर्शक जो हमारे, इसी वजह Rahman of Bangladesh from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad, and BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. तो देवजीत सैकिया, इनको आप सुन रहे थे, बीसीसीआई के सचिव। अब आधिकारिक बयान भी सामने आ गया है और उनकी तरफ से कहा कि रिसेंट डेवलपमेंट, जिस तरह के हालात बांग्लादेश और भारत में हो रहे हैं और बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को चिन्हित किया जा रहा है, एक के बाद एक उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, हत्या की जा रही है, जलाया जा रहा है, तो उसके बाद केकेआर को यह निर्देश दिया गया है कि वो अब रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं। हमारे साथ में मदन लाल जी जुड़े हुए हैं। मदन लाल जी, अब बीसीसीआई का बयान भी स्पष्ट आ गया है और उनका भी यही कहना है कि हालिया जो घटनाक्रम भारत बांग्लादेश में देखने को मिला है, उसी की वजह से यह फैसला लिया गया है। अब आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल उनकी वजह से ही लिया गया है ये सारा डिसीजन, अदरवाइज तो कोई रीजन है ही नहीं यहाँ पे। तो ये जैसे हमारे हिंदुओं के ऊपर वो जो हो रहा है, उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि ये डिसीजन लिया गया। और देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था ना कि ये जो क्रिकेट है, ये हमारे इतनी पॉपुलर है कि ये नेशनल सेंटीमेंट भी आ जाते हैं इसमें। तो इसमें यही होता है कि जो बीसीसीआई है उसको भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि कैसे डिसीजन लिए जाए। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया है, बिकॉज जैसे हो रहा है वहां पे, उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन मदन लाल जी, क्या आपको लगता है कि क्रिकेट से इन सारी चीजों को दूर रखना चाहिए? ठीक है, ये सरकारें फैसला ले, आमने सामने बैठ के बातें हो, विरोध हो, व्यापार बंद हो जाए, लेकिन क्रिकेट को लेकर जो सवाल खड़े किए जाते हैं, सेंटिमेंट्स की जो आपने बात की, तो इसे आप जायज मानते हैं क्या? नहीं, देखिए, ये तो क्रिकेटर यूज होते हैं। पहले जब पाकिस्तान के साथ हमने नहीं खेलते हैं तो ये क्रिकेटर यूज होते हैं, जैसे शारजा में हुआ था ये एशिया कप में,
हाथ ना मिलाने का और ट्रॉफी ना लेने का। तो क्रिकेटर यहाँ पे यूज होते हैं बिकॉज नेशनल सेंटिमेंट आ जाता है। तो क्रिकेट इतना बड़ा गेम है कि उसमें उसको थोड़ा सा हाईलाइट किया जाता है और ये सब डिसीजन लिए जाते हैं, क्योंकि बीसीसीआई का भी देखना है कि वो डिसीजन पॉपुलर जो डिसीजन होते हैं ये पॉपुलर डिसीजन ही है, क्योंकि हमारे साथ जो हो रहा है बीसीसीआई के साथ सॉरी बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं के साथ, तो उसको देखते हुए ले गए डिसीजन लिया गया। उनको भी तो देखना होता है ना कि गवर्नमेंट क्या कहती है। तो ये सारे डिसीजन गवर्नमेंट के अंदर ये आते हैं ना, उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया होगा ना। मदन लाल जी, आप क्रिकेट एक्सपर्ट है, लेकिन केकेआर टीम के ओनर शाहरुख खान को लेकर जिस तरह की बयानबाजी हुई, उनको जिस तरह से टारगेट किया गया, इस पर कुछ कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। उनका क्या कसूर है बताइए? उनका कोई कसूर ही नहीं है। उन्होंने तो ये जो टीम बैठी होती है जो ऑक्शन में, उन्होंने प्लेयर लिया अपनी टीम को देखते हुए। उन्होंने लिया कि क्या हमें इसकी जरूरत है, तभी तो लिया गया है ना उसको। इसमें शाहरुख खान कहाँ से आ गया? उन्होंने तो अपनी टीम बनानी है ना, उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग टीम बनानी, इसीलिए उसको रखा गया है। तो शाहरुख खान का इसमें कोई गलती नहीं है। ये तो डिसीजन जो आया है ये हमारे बीसीसीआई से आया है और गवर्नमेंट की तरफ से आया होगा। आपने एक बात कही मदन जी आपने एक बात कही कि क्रिकेटर्स का यूज होता आया है, जो अभी आप बातचीत में कह रहे थे। क्या ये आप मानते हैं कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स हाल के दिनों में या फिर पिछले कुछ सालों में काफी कुछ इन्वॉल्व रही हैं और इस वजह से क्रिकेट पर भी असर पड़ा है? इसमें देखिए दो राय नहीं है कि असर पड़ा है, बिल्कुल असर पड़ा है। और क्रिकेट ने भी थोड़ा बहुत सफर किया है। और जो कि जैसे पाकिस्तान के साथ था जो टेररिज्म का जो है, तो हमारी गवर्नमेंट को भी देखना होता है ना कि ये सब चीजें ना हो। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा ना कि ये जो गेम है इतनी पॉपुलर है। तो देखिए आज ये जो डिसीजन कितनी एकदम ही मीडिया ने ये जो है ये मुद्दा उठाया है। अब बिल्कुल मदन जी, हमेशा कहा गया है कि भारत में क्रिकेट को पूजा जाता है। भारत में क्रिकेट और खेल की जब बात की जाती है तो वो एक भावना है, एक एहसास है जो हर किसी के दिल में बसता है, और इसीलिए कुछ भी हो सबसे पहले क्रिकेट में इन्वॉल्व हो जाता है। शुक्रिया मदन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।